6 बार सांसद, 1 बार कैबिनेट मंत्री और 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, जनता में मजबूत पकड़ और अपने क्षेत्र में अपने सभी समकालीन नेताओं से ज्यादा लोकप्रिय। हर बार होता है कि हार जाएंगे, लेकिन नतीजे आने के बाद सब खेल उल्टा हो जाता है। दशकों से इनके सामने ना तो कोई पार्टी का दिग्गज नेता टिक पाता है और ना ही कोई युवा नेता। अपनी राजनीतिक दिग्गजता और अनुभव से हर बार अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर ये अपनी पार्टी को हर बार लोकसभा की एक सीट जितवा देते हैं और शायद इसी वजह से हर बार इनकी पार्टी के आला कमान इन पर चुनावी दांव लगाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ENT ऑल न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में बात करेंगे अपने पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल ENT ऑल न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 73 साल के राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण की संसदीय सीट से बीजेपी से 6 बार सांसद रह चुके हैं। ये 1989, 1996, 1999, 2009, 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। बता दें, 2008 डेलिमिटेशन अर्थात परिसीमन के बाद मोतिहारी से 15वीं से 17वीं लोकसभा तक यानी 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीतकर यहाँ की जनता का संसद में प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही ये मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी रहे थे। बता दें, इन्हें राजनीति में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है, यानी इन्हें देश की राजनीति में 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। राजपूत जाति से आने वाले राधा मोहन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बिहार बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में शामिल है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि ये पूर्वी चंपारण की जनता में मजबूत पकड़ रखते हैं। बात अगर इनके कार्यकाल में पूर्वी चंपारण में हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य की करें तो मोतिहारी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण जो अभी चल रहा है, पिपरा कोठी को कृषि तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया, कोटवा में मदर डेयरी प्लांट की स्थापना की गई, हरसिद्धि में गैस बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई, छपवा के निकट HP गैस पाइपलाइन शुरू की गई। गौरतलब है कि राधा मोहन सिंह को लेकर पूर्वी चंपारण का एक बड़ा तबका मानता है कि इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। आज भी शहर की पुरानी बड़ी समस्याएं जैसी की तैसी है। ये सिर्फ पिछले 2 लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नाम पर जीतते आ रहे हैं और साथ ही इनके सामने कोई मजबूत प्रत्याशी खड़ा नहीं होता, ये भी एक बड़ा कारण है। अब बात थोड़ी जातीय समीकरण की कर ले। कहा जाता है कि राधा मोहन सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं और इसी वजह से उन्हें स्वर्ण जातियों का वोट एक मुश्त मिलता है, प्लस OBC की कुछ जातियों का वोट भी इन्हें अच्छा खासा मिलता है। क्योंकि बीते 2 लोकसभा चुनावों में NDA बिहार में हमेशा किसी न किसी OBC जाति वाली पार्टी के साथ अलायंस यानी गठबंधन में रही है। जैसे 2014 में कोयरी जाति से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP, 2019 में कुर्मी जाति से आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU, यहाँ तक कि इन्हें चिराग पासवान की पार्टी LJP के 2 बार NDA अलायंस में होने से इन्हें दलितों और महादलितों का वोट भी आसानी से मिल जाता है और ये सभी कारण कहीं न कहीं इनकी जीत में एक्स फैक्टर साबित हो जाते हैं। बात अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों की करें तो 2014 में राधा मोहन सिंह ने महागठबंधन के RJD कोटे से प्रत्याशी विनोद कुमार श्रीवास्तव को 2 लाख वोटों से करारी शिकस्त दी थी, जबकि JDU के अवनीश कुमार सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सबको लग रहा था कि राधा मोहन सिंह इस बार तो हारेंगे ही, क्योंकि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। लेकिन इन्होंने इस बार भी महागठबंधन के RLSP के कोटे से महज 27 साल के युवा उम्मीदवार आकाश सिंह को 2,93,648 वोटों से करारी शिकस्त दी और एक बार फिर पूर्वी चंपारण से सांसद बन गए। बता दें, आकाश सिंह दिग्गज कांग्रेसी नेता
अखिलेश सिंह के बेटे हैं। अब कुछ पूर्वी चंपारण की राजनीतिक स्थिति जान लीजिए। पूर्वी चंपारण में लगभग 12 लाख की आबादी है, जबकि इसके अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनके नाम मोतिहारी, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, पिपरा और कल्याणपुर है, जिनमें से अभी 3 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी और 1 पर एलजेपी का कब्जा है। भले ही आज पूर्वी चंपारण मोतिहारी की ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, जिसमें बीते कुछ लोकसभा चुनावों में किसी भी पार्टी के लिए सेंध लगाना मील का पत्थर साबित हो रहा है, लेकिन देश में 1952 के पहले आम चुनाव के बाद से इस सीट पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का कब्जा रहता था, क्योंकि 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीतते रहे थे। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज और जमीनी नेता विभूति मिश्रा को चंपारण की जनता ने लगातार 5 बार उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद पहुंचाया था, लेकिन 1975 में देश की उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने के बाद देश में हुए 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने अविश्वसनीय जीत दर्ज की। उसके बाद से ही ये सीट ज्यादातर बीजेपी के लिए ही सुरक्षित होती चली गई, जिसका सबसे बड़ा कारण जनता में आपातकाल को लेकर कांग्रेस के प्रति आक्रोश था। अब आपको बताते हैं कि राधा मोहन सिंह कैसे बने पूर्वी चंपारण सीट के अजय प्रत्याशी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद 1980 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के कमला मिश्र मधुकर ने चंपारण का पहली बार चुनावी रन जीतकर यहां लाल सलाम को बुलंद किया। फिर 1984 में कांग्रेस ने चुनाव जीतकर यहां शानदार वापसी की। इस बार कांग्रेस की तरफ से विभूति मिश्रा नहीं बल्कि प्रभावती गुप्ता चुनाव जीती थी, लेकिन वो अपने विजयी अभियान को अगले लोकसभा चुनाव तक कायम नहीं रख पाई, क्योंकि 1989 में बीजेपी ने अपने एक युवा नेता और जुझारू कार्यकर्ता राधा मोहन सिंह को चुनाव लड़ने का मौका दिया और राधा मोहन सिंह ने भी अपना पहला मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन अगले ही 1991 के लोकसभा चुनाव में राधा मोहन सिंह सीपीआई नेता कमला मिश्र के हाथों मात खा गए, लेकिन राधा मोहन सिंह ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा जो बनना था। फिर 1996 का लोकसभा चुनाव आया और फिर बीजेपी ने राधा मोहन सिंह पर ही दांव खेला। बीजेपी का ये दांव एकदम सटीक बैठा, क्योंकि राधा मोहन सिंह 1996 का चुनाव जीते और इसी के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी ने चंपारण में कमल खिला दिया। लेकिन राधा मोहन सिंह अगले लोकसभा चुनाव में अपना विजयी अभियान कायम नहीं रख पाए, क्योंकि 1998 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की रामा देवी ने राधा मोहन सिंह को हरा दिया। फिर आया 1999 का साल, जब राधा मोहन सिंह फिर इस सीट से चुनाव जीत गए। बता दे, राधा मोहन सिंह को हराने वाली रामा देवी आज बीजेपी में है और शिवहर लोकसभा सीट से सांसद है। देखते देखते 2004 का लोकसभा चुनाव आया, जब इस सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि इस बार आरजेडी के ज्ञानेंद्र कुमार ने 3 बार के सांसद राधा मोहन सिंह को धूल चटा दी। लेकिन इसके बाद हुए 3 लोकसभा चुनाव 2009, 2014 और 2019 में राधा मोहन सिंह ही जीतते आ रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 18वीं लोकसभा चुनाव के महायुद्ध में क्या राधा मोहन सिंह लगातार चौथी बार जीत का चौका लगाएंगे और 7 बार के सांसद बन जाएंगे, या फिर इस बार पूर्वी चंपारण की इस सीट को कोई नया प्रतिनिधि मिलेगा। वैसे आपको बता दे, ऐसी भी खबरें मीडिया में सुनने को मिलती है कि राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 2019 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव था। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और भी पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट आदि से जुड़े वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ENT ऑल न्यूज।